हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा कक्षा 8 का चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर 13 विद्युत धारा। और इसमें हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में बता चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको मैथ्स के पढ़ाने के लिए एक चैनल और बनाया है जिसका नाम है मैथ्स यूपी बोर्ड। और आप वहाँ जाकर बिल्कुल बेसिक सीख सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने वहाँ पर, आप उस चैनल को जाकर देखें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनित्र है जनरेटर, जो कि हम घरों में भी यूज़ करते हैं, शादी में समारोह में हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हमारी विद्युत नहीं आती है, घर पर लाइट नहीं आती है, तो उस कंडीशन में हम पंखा चलाने के लिए और विद्युत जो उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जनरेटर जो है वो विद्युत धारा बनाने में भी, विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो हम घरों में जनरेटर चलाते हैं वो डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग। और जनरेटर में जो मेन चीज़ है, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित की जाती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है, यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं का सोर्स है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा में देखिए हमने डीजल, पेट्रोल डाला है। और इसके अलावा हम पहले जब जनरेटर चलाते हैं उससे पहले आपने ध्यान दिया होगा उसको हम बहुत तेज चलाते हैं, तो मतलब उसमें गतिज ऊर्जा डेवलप हो जाती है उस टाइम पर। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा से क्या होता है, फिर बाद में जनरेटर क्या देता है, हमें विद्युत देता है। तो इसका इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं कि इसलिए जनरेटर में हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो विद्युत पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो बड़े रूप के जो जनरेटर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हम ईंधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो जल ऊर्जा या भाप ऊर्जा प्रयोग करते हैं। जल से, अगर जो डैम होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जल ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जल में जो ऊर्जा होती है, जल को जब बहुत तेज गति से नीचे डालते हैं तो उसका प्रयोग, उसकी जो ऊर्जा है उसका प्रयोग जनरेटर से विद्युत बनाने में किया जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पर जब विद्युत बन जाती है तो वो जो विद्युत पावर स्टेशन है वहाँ पे उच्च वोल्टा वाले एल्यूमिनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत को दूरस्थ स्थित शहरों और कस्बों और ग्रामों में पहुंचाया जाता है। एल्यूमिनियम के तार लगे होते हैं, आपने देखा होगा, पिलर्स होते हैं, उनमें तार लगे होते हैं, उनसे जो है बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत को पहुंचाया जाता है। और वो जो विद्युत में धारा होती है उस टाइम पर वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में हमें मिलती है। तो मेन जो इसके टॉपिक है जनरेटर के वो यही है कि जनरेटर में कौन सी ऊर्जा को किस में बदला जाता है। तो जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और इसके लिए आप याद कर सकते हैं जिससे बहुत तेज चलाकर हम इसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका विभवांतर एवं प्रतिरोध। ठीक है, अब विभवांतर क्या होता है, मैंने आपको बताया था विद्युत सेल जो होता है वो इस तरह का, आपने देखा होगा टॉर्च का सा सेल होता है, वो ऐसे तो होता है, उसमें गोल गोल ऐसे बना होता है। ठीक है, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो इसमें से एक मतलब एक सर्किट पूरा होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ का जो एक तार है वो ऐसे घूम के इस पर टच करना होता है। तो क्या होता है, जो बीच में बल्ब लगा होता है वो बल्ब जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि इसका सर्किट पूरा हो जाता है। देखिए यहाँ से जो माइनस वाला होता है, माइनस वाले से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जाते हैं प्लस की तरफ, और जो विद्युत धारा है वो प्लस से माइनस की ओर बहने लगती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऋण आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऋण से प्लस, माइनस से प्लस की ओर। जो विद्युत धारा होती है आई, विद्युत धारा जाती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जो विद्युत आवेश, जो आवेश होता है, आवेश जब बहता है, ठीक है, आवेश जब बहता है तो उसको बहने के लिए कुछ ऊर्जा तो चाहिए होती है, उसके प्रवाह करने के लिए कुछ तो ऊर्जा चाहिए होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो सेल में से मिलती है। सेल में जो आपने देखा होगा केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा देते हैं इस आवेश प्रवाह को, और ऊर्जा उसमें खर्च होती है, जिसकी वजह से बाद में ये जो बैटरी है ये जलने लग जाती है, बल्ब जो है वो जलने लग जाता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। जो धारा है वो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगती है। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। अब जो धारा बह रही है इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ये सेल देता है। ठीक है, अब सेल की तो ऊर्जा खर्च हो रही है, तो इसी को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, विभवांतर का सूत्र है V बराबर W बटे Q, मतलब V विभवांतर बराबर व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश। मतलब अगर ऊर्जा को जूल में लिखते हैं, आवेश को कूलाम में लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक
Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है और उसके लिए W ऊर्जा, मतलब उसके लिए जो 1 जूल ऊर्जा खर्च की जाए तो उसके बीच सिरों के बीच विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट होगा। यह इसकी परिभाषा हो गई है। ठीक है, कैसे बनाई इसकी परिभाषा? देखिए, सूत्र होता है इसका V बराबर W/Q। ठीक है, हमने मान लिया कि W 1 जूल है, Q 1 कूलाम है। जब दोनों 1-1 होंगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/1 बराबर 1 वोल्ट हो गया। विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी, यदि किसी चालक के बीच में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यही आपकी यहाँ पर परिभाषा लिखी है। हमें जो परिभाषा होती है बच्चों, ये इसमें से ही बनानी होती है। अगर आप इसमें से परिभाषा बनाना सीख गए तो आपको विज्ञान की परिभाषाएं याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? अब देखिए, चालक जो था, ये जो सेल था, ये इसको एनर्जी दे रहा था, इसको ऊर्जा दे रहा था कि जिससे जो धारा है वो इसके अंदर, जो आवेश है वो उसके अंदर बहने लगे। लेकिन जो चालक है, ये जो चालक तार है, ये चालक चाहता है कि इसके अंदर धारा ना बहे, जो आवेश है वो ना बहे। ये इसके बहने को, इसके प्रवाह को रोकता है। ठीक है, जो ये रोकना होता है ना, इसी को ही प्रतिरोध कहते हैं। किसी चीज़ का प्रतिरोध करना मतलब किसी चीज़ को रोकना, रुकावट डालना प्रतिरोध कहलाता है। ये तो कह रहा है कि नहीं, मैं ऊर्जा दे रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, तुम बहो इसके अंदर, तुम प्रवाह हो। आवेश को कह रहा है कि तुम इसके अंदर, चालक के अंदर जाओ, तो वो तो विभवांतर हो गया। ठीक है, और ये जो चालक है ये कह रहा है कि नहीं, मैं इसके अंदर आवेश को नहीं आने दूंगा, ये रोक रहा है आवेश को बहने से, तो ये हो गया इसका प्रतिरोध। ठीक है, चलिए प्रतिरोध का सूत्र देख लेते हैं। अब क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I। ठीक है, R क्या है? इसमें प्रतिरोध है, V क्या है? विभवांतर, और I क्या है? धारा। अब V का सूत्र मैंने आपको बताया था, V होता है वोल्ट का मात्रक है वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट। अगर किसी में विभवांतर है, I है 1 एम्पियर, एम्पियर धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है, तो R का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, तो उसके अंदर कितने प्रतिरोध होगा? 1 ओम होगा। ओम का जो मात्रक है, जो चिन्ह है वो ये है। ठीक है, तो इसका वो क्या बनेगा? परिभाषा बताइए। अगर किसी चालक के बीच में, के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगने पर लगता है और चालक में 1 एम्पियर धारा बहती है, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। ठीक है, उसके सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, चालक में धारा 1 एम्पियर बह रही है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार और क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके जो चालक है इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। ये चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यही गुण को हम इसका प्रतिरोध कहते हैं। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि R बराबर V/I सूत्र है। ये V जो है विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, धारा का मात्रक एम्पियर है, और जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम है। अगर किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लग रहा है और लगाकर उसमें चालक में 1 एम्पियर धारा बहती है, प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये इसकी परिभाषा है। अब आपका विभवांतर प्रतिरोध कंप्लीट हो गया है, साथ में जनरेटर कंप्लीट करा दिया है मैंने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वह है विद्युत धारा के प्रभाव। 3-4 प्रभाव इसमें दिए हैं, 3 प्रभाव हैं आपके यहाँ, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।